एक शांत सभा में दोस्त एक आरामदायक कमरे में हैं, जो गर्म रोशनी से भरा हुआ है। फुलदार गद्दों पर बैठे हुए हैं और सूफी कलाकृतियों से घिरे हुए हैं, जो शांति और विचार का माहौल बना रहे हैं। एक हल्की हवा खुली खिड़की से बह रही है, पर्दे को हिलाते हुए, जबकि बाहर एक चांदनी बाग देखा जा सकता है, जो सूफी सभा के रहस्यमय वातावरण को बढ़ा रहा है। एक समूह दोस्त दिल से बातचीत कर रहा है, जिसमें एक दोस्त उत्साह से एक व्यक्तिगत कहानी साझा कर रहा है, जबकि अन्य ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और क्षण से प्रेरित हैं। यह एक मजेदार व्लॉग है जिसमें हम हेइज़बानी के बंदर का बाजार देखेंगे, जहां जीवंत रंग और आवाजें हैं। इस बाजार में सभी हर किसी से बातचीत कर रहे हैं और बंदर अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। बच्चे बंदर के करतबों को देखकर खुश हो रहे हैं और बाजार में मिठाइयों की खुशबू हर जगह फैली हुई है। महिलाएं अपने हस्तनिर्मित गहनों को बेच रही हैं और सूर्यास्त का समय बाजार में खूबसूरत रंग बिखेर रहा है। एक विक्रेता हंसते हुए बंदर को देख रहा है, जो उससे फलों की मांग कर रहा है, और यह वातावरण और भी मजेदार हो जाता है। हेमरी गांव का सड़क हलिया का शिकारी। एक युवा लड़का पारंपरिक परिधान में कीचड़ में पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित और दृढ़ है, क्योंकि वह वन्य जीवों के संकेतों की खोज करता है। रात में एक कैंप फायर के चारों ओर गांव वाले बैठे हैं। उनकी चेहरों पर गर्म आग की रोशनी है, जबकि वे एक लंबी शिकार के बाद कहानियां और हंसी साझा कर रहे हैं। सुबह का एक उज्जवल दृश्य जहां गांव वाले जंगल के किनारे इकट्ठा होते हैं, धनुष और तीर लेकर दिन की शिकार यात्रा के लिए तैयार होते हैं। एक दिल को छू लेने वाला दृश्य है जहां एक दादी अपने पोते पोतियों को शिकार की परंपराओं के बारे में सिखा रही हैं, जब वे एक पारंपरिक गांव के घर के बरामदे पर बैठते हैं। एक पठान नस्वार का मवाली था जो हमेशा हरकत में रहता था। उसकी हरकतें और बातें सभी को हंसाने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। वह हमेशा अपनी कहानियों से सबका ध्यान खींचने में माहिर था। चाय की दुकान पर बैठकर वह हर किसी के लिए मनोरंजन का स्रोत बन जाता था। उसके आसपास लोग उसकी हंसी और गर्मजोशी का फायदा उठाते थे, जिससे रिश्ते और भी गहरे हो जाते थे। वह बहस में शामिल होकर सबके साथ अपने विचारों को साझा करता था, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता था। पठान और नस्वार की दोस्ती की कहानी उस समय शुरू हुई जब दोनों ने एक दूसरे को पहली बार अपने अपने गांव में देखा। वे अक्सर शाम को नदी किनारे मिलते थे, जहां वे अपनी जिंदगी की बातें और सपने साझा करते थे। उनकी दोस्ती ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की और इस तरह वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सुख दुख बांटते रहे। जश्न के दौरान पठान और उनके दोस्त सभी को एक साथ लाते थे, जहां उनकी दोस्ती का जश्न मनाया जाता था। जंगल से बाजार तक यहाँ एक मजेदार और रोचक अनुभव का सफर है, जहां बंदर बाजार में सबका ध्यान खींचते हैं। बंदर फल चुराते हैं और वहां खड़े लोगों के चेहरे पर हंसी लाते हैं, जबकि बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यह सब एक मजेदार और हलचल भरा माहौल बनाता है। एक बंदर ऊंचे ठेले पर बैठा है और केले का मजा ले रहा है, जबकि बाजार की हलचल को देख रहा है, और एक बूढ़ा विक्रेता उसके नटखट व्यवहार पर मुस्कुरा रहा है। एक पठान एक जोश से व्लॉग बनाते हुए एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में कैमरा पकड़े हुए है, जहां रंग बिरंगे स्टॉल हैं जो विभिन्न सामानों से भरे हुए हैं। पठान एक स्थानीय कैफे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, कहानियां और हंसी शेयर करते हुए, पारंपरिक चाय पीते हुए। चारों ओर मसालों की खुशबू फैली हुई है। पठान एक स्थानीय विक्रेता का इंटरव्यू ले रहा है, जो रंग बिरंगे हस्तशिल्प को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि पीछे लोग जिज्ञासा और रुचि से देख रहे हैं। हिज़बानी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हिज़बानी एंटरटेनमेंट चैनल पर मजेदार और दिलचस्प कंटेंट का आनंद लें। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हिज़बानी एंटरटेनमेंट की मस्ती भरी वीडियो देखें और खुशी साझा करें। नए वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए और अपने विचार हमें बताना ना भूलें। विशेष अतिथि के साथ नए एपिसोड का आनंद लेने के लिए तैयार रहिए। फैंस के प्यार और समर्थन को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक शानदार लाइव इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। जब मैं सुबह उठा तो मेरा खारा हुआ था, फिर सब लोग हंसे और मंकी बोला मोटरसाइकिल फिर बोला गंडी सोच। ये कहानी है दो दोस्तों सिराज मीर और आफ्ताब अली की।
सिराज और आफ्ताब एक रंगीन बाजार में घूम रहे हैं जहां वे साथ में कपड़ों और मसालों की दुकानों को देखते हैं। सुबह की चाय के बाद सिराज और आफ्ताब मंदिर के कदमों पर बैठकर जीवन की बड़ी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। सिराज और आफ्ताब एक स्थानीय पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जहां दोस्ती का जोश हर तरफ बिखरा हुआ है। सिराज और आफ्ताब एक हरी भरी पहाड़ी पर पिकनिक मना रहे हैं जहां वे अपनी दोस्ती की यादों को बांटते हुए खुश नजर आ रहे हैं। सिराज और आफ्ताब एक स्थानीय सांस्कृतिक उत्सव के दौरान रंगारंग प्रदर्शन देखते हुए मंत्रमुग्ध हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये आपके सामने वीडियो जीपीटी ऐप है। अब इसके अंदर मैं आपको ना एक वीडियो पूरी बना कर दिखाऊंगा, यानी कि सब टाइटल कैसे डिलीट करते हैं एक तो ये बताऊंगा, और उसके बाद इस्लामिक जो है वो वीडियो बना कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये भी इशू आता है कि वो कहते हैं कि इसमें इस्लामिक वीडियो नहीं बनती, तो मैं आपको बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं किसी भी कैटेगरी पे टच कर लेता हूँ। मैं यहाँ एनाइम पे टच करता हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वीडियो लैंग्वेज जो है उसे मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसमें उर्दू नहीं है, हिंदी है। अब इसका हाल ही है कि वो जो ऊपर सब टाइटल होता है अगर वो डिलीट हो जाए तो फिर ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये उर्दू है या हिंदी है, काम चल जाता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में भी इसे चला सकते हैं, तो ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा ऐसे। यहाँ से वॉइस ओवर आपने किसका लेना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं ये मौकी डी लूफ़ी जो है इसका ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया इसे, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक फ़िलहाल मैं नहीं चलो रहने देता हूँ, जो भी है जैसी भी सेटिंग है इसकी। ड्यूरेशन मैंने 30 सेकंड रखना है, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ। आप 60 सेकंड भी कर सकते हैं, मैं 30 सेकंड करता हूँ। सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट। अच्छा, ये बात ज़हन में रहे कि आपने टोटल 5 वर्ड लिखने हैं, 5 मिनिमम 5, पूरी स्टोरी यहाँ नहीं लिखनी। और शुरू आपने कोशिश करना राइट से करें, राइट या मेक कर देते हैं, मेक स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड। मेक इस्लामिक कर देते हैं। ठीक है, इस्लामिक दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, मेक इस्लामिक स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड। अब ये देखें, मेक एक लफ्ज़ हो गया, इस्लामिक 2 3 4 5, और ये मैंने 6 लफ्ज़ लिखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अब जनरेट पे प्रेस कर देता हूँ। अब ये बन रही है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होगी। इसके दौरान आपने ऐप ऑफ़ नहीं करनी। ऐप ऑफ़ करेंगे तो फिर आपका वो एरर आ जाएगा। फिर आप लोग यानी कि फिर मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार ये एरर आ रहा है, तो ऐप ऑफ़ नहीं करनी, कोशिश करनी ऐप यहीं एक्टिव रहे आपकी। यह कहानी 2 दोस्तों की है, अहमद और यासीन की, जो एक साथ बड़े हुए हैं। एक दिन जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपनी दोस्ती और विश्वास की बातें साझा की। अहमद और यासीन ने एक बुजुर्ग आदमी की मदद की, जिससे उनकी दयालुता और करुणा का पता चलता है। उस दिन के अंत में वे पहाड़ी पर बैठकर अल्लाह से अपनी दोस्ती और जीवन में मिली सभी नेमतों के लिए धन्यवाद करते हैं। यह कहानी 2 दोस्तों की है, अहमद और यासीन की, जो एक साथ बड़े हुए हैं। अच्छा, ये स्टोरी अब आपके सामने बन गई। ठीक है, इस्लामिक स्टोरी। अब करना क्या है, अब ये सब टाइटल ऊपर आ रहे हैं। अब इसे ख़त्म कैसे करना है, ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये स्पीकर बना हुआ है, साथ में कैंची बनी हुई है और साथ में फ़ोटो। अब साथ में एक ये टी लिखा हुआ है, इस टी के ऊपर आपने टच करना है। ठीक है, मैं इस टी के ऊपर टच करता हूँ तो यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। फिर मैंने ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वाइट कलर का डिब्बा बना है और साथ में लिखा है नोटो सांस हिंदी। ठीक है, इसके ऊपर आपने टच करके नो कैप्शन कर देना है, टच, और फिर डन कर देना है। डन करेंगे ना तो, और उसके बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो ये आपकी वीडियो। यह कहानी 2 दोस्तों की है, अहमद और यासीन की, जो एक साथ बड़े हुए हैं। एक दिन जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपनी एक दिन वाकर सदरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे थे, जहां वे हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ कहानियां साझा कर रहे थे। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, वाकर और उनके दोस्त एक पिकनिक टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ खाना और पीना साझा किया। फिर वाकर ने अपने दोस्तों को फ्रिस्बी का खेल खेलने के लिए चुनौती दी, जिससे सभी उत्साहित होकर हंसी मजाक करते हुए उठ खड़े हुए। वाकर ने हवा में फ्रिस्बी को पकड़ने के लिए कूद लगाई, जबकि उसके दोस्त उसे उत्साह से चीखते हुए देख रहे थे। खेल के बाद वाकर और उनके दोस्त घास पर बैठे थे, थकावट के बावजूद मुस्कुराते हुए। चारों ओर स्नैक्स की खाली पैकेट बिखरे हुए थे। ये कहानी है राज और अमन की 2 भाई जो हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं।
राज ने एक दिन अमन को हंसाने का फैसला किया और एक बेवकूफ़ी भरा मजाक तैयार किया। जैसे ही अमन ने राज के मजाक को समझा, उन्होंने तुरंत पलटा और दोनों भाई फिर से हंसने लगे। राज ने सोचा कि वह एक मज़ेदार स्टैंड अप रूटीन करेगा और अमन को हंसाने के लिए उन सभी अजीब हरकतों का उपयोग किया। अमन ने राज की हरकतों से हंसते हंसते खुद को संभालना मुश्किल कर लिया और राज ने फिर से एक मज़ेदार मोड़ ले लिया। राज ने अपनी मिमिक्री को और बढ़ाते हुए एक नाटक कर डाला कि वह घायल हो गए हैं, जिसे देखकर अमन फिर से हंस पड़ा। स्कूल में ये एक अली रजा है जो पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहा है और उसके लिए यह एक नया अनुभव है। अली रजा स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है अपने सपनों को देखते हुए, और उसके दोस्त लंच के समय उसके पास इकट्ठा होकर खुशियां बांट रहे हैं। कक्षा में अली रजा ने सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाया है और उसके साथी उसकी तारीफ कर रहे हैं। शिक्षक भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेल दिवस पर अली रजा ने दौड़ में भाग लिया है। उसके चेहरे पर उत्साह और उसके दोस्तों के चेहरों पर गर्व की मुस्कान है। एक जवान लड़का एक गली के कोने पर बैठा है, अपने हाथ में नशवार की एक छोटी सी पैकेट लेकर, जैसे वो आसपास के बाजार की हलचल को देख रहा हो। वह एक छत पर खड़ा है, शहर के क्षितिज को सूर्यास्त के समय देख रहा है। उसकी परछाई आसमान के रंगों के खिलाफ प्रकट हो रही है, जैसे वह अकेला महसूस कर रहा हो। एक कमरे में दोस्त एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हैं, हंसते और कहानियां साझा करते हैं, जबकि बाहर युवक की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। ये एक प्रेरणादायक फिल्म है जिसमें बच्चे इस्लामिक शिक्षाओं को सीखते हैं। बच्चे खेल और अध्ययन के माध्यम से इस्लामिक ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बच्चे इस्लामी कथाओं को सुनते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं। बच्चे अपने सांस्कृतिक पर्वों को मनाते हुए खुशी और एकता का अनुभव कर रहे हैं। बच्चे परोपकारिता और सहानुभूति की भावना को समझते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों की बातचीत भवेरिया रोड के चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की एक बड़ी संख्या है। छात्रों ने एकजुटता के साथ चेयरमैन के खिलाफ नारे लगाते हुए भवेरिया रोड पर मार्च किया। स्थानीय पुलिस के आने पर छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया, जबकि वे अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की योजना बना रहे थे। छात्र प्रतिनिधि ने एक अस्थायी मंच पर खड़े होकर अपने विचार व्यक्त किए, जबकि भीड़ ने समर्थन में उत्साह से तालियां बजाईं। हाल ही में कई मजेदार बंदर वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इन वीडियो में बंदरों की अद्भुत हरकतें लोगों को हंसाने का काम कर रही हैं। बंदरों की ये मजेदार गतिविधियां दर्शकों को न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि उनकी चतुराई को भी उजागर करती हैं। इन वीडियो को देखकर हर कोई उनकी नटखटी हरकतों पर हंसने से नहीं रोक सकता। इस तरह के क्षण हमें दिखाते हैं कि बंदर कितने मजेदार और प्यारे होते हैं। उनकी नादानियां और खेल खेल में दिखाए गए पल हमें हंसाने के साथ साथ जीवन का आनंद लेने का संदेश भी देते हैं। ये एक ग्रुप है जो पार्क में क्रिकेट खेल रहा है और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों की नकल करके मजेदार पल बिता रहा है। अब ये लोग घास पर बैठकर अपने क्रिकेटिंग कौशल की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुना रहे हैं और साथ में स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं। एक खिलाड़ी नाटक करते हुए स्लो मोशन में गेंदबाजी कर रहा है और उसके दोस्त मशहूर क्रिकेट मैचों की कमेंट्री की नकली आवाज निकाल रहे हैं। वो लोग अब खेल के दौरान एक विवादास्पद फैसले पर मजेदार बहस कर रहे हैं। उनके चेहरे पर जोश और हंसी है। यह मजेदार बंदर बाजार है जहां बंदर चंचलता से इधर उधर कूद रहे हैं और बाजार में कई तरह के फल और खिलौने बिक रहे हैं। यहाँ एक बंदर विक्रेता केला जगलिंग कर रहा है, जबकि दर्शक खुशी से ताली बजा रहे हैं और अन्य बंदर रंग बिरंगे खिलौनों से भरे बक्सों से झांक रहे हैं। एक चंचल बंदर विक्रेता की गाड़ी पर चढ़कर केले लूटने की कोशिश कर रहा है, जबकि विक्रेता हंसते हंसते उसे भगा रहा है। एक बंदर छोटे शेफ के कपड़े पहने हुए एक स्टॉल पर पैनकेक बना रहा है, जबकि लोग आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। बंदरों का एक समूह जादू के शो के चारों ओर इकट्ठा है, आंखें गोल किए हुए, जैसे जादूगर रंग बिरंगे स्कार्फ और फलों के साथ करतब दिखा रहा है।
एक बंदर छोटे फव्वारे में पानी छिड़कते हुए खुश है। बच्चे हंसते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अद्भुत बंदर बाजार है जहां हर जगह हंसी और मस्ती फैली हुई है। बंदरों की टोली पेड़ों पर झूलती हुई नजर आ रही है और हर कोई यहाँ की मस्ती में डूबा हुआ है। यहाँ एक कलात्मक बंदर है जो चित्रकला कर रहा है और बच्चे इसके अद्भुत कौशल को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। यहाँ एक बंदर फल जगलिंग कर रहा है और सभी लोग इसे देखकर खुशी से तालियां बजा रहे हैं। यहाँ एक बंदर चश्मा लगाए हुए नारियल का जूस पी रहा है और अपने दिन का आनंद ले रहा है। यहाँ एक जादूगर बंदर है जो रंग बिरंगे स्कार्फ के साथ करतब दिखा रहा है और दर्शक इसके जादू में खोए हुए हैं। यहाँ एक बंदर गिटार बजा रहा है और लोग इसके सुरीले संगीत पर थिरक रहे हैं। यहाँ एक बंदर शेफ की ड्रेस में पैनकेक्स बना रहा है और सभी लोग इसके मजेदार पकवान का स्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ एक बंदर एक बच्चे को रंग बिरंगे गुब्बारों का बुके भेंट कर रहा है और बच्चे के चेहरे पर खुशी की चमक है। मंकी बाजार के नजारे में हर तरफ मस्ती और हंगामा है, जहां बंदर न केवल बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं बल्कि लोगों के साथ मिलकर खेल भी रहे हैं। बच्चों की हंसी से गूंजता ये बाजार एक नजारा है जहां बंदर अपनी काबिलियत से सबका ध्यान खींचते हैं और लोग इस मनोरंजन का आनंद लेते हैं। बाजार में रुककर एक विक्रेता अपने हस्त निर्मित गहनों को दिखा रहा है, जबकि एक जिज्ञासु बंदर चमकीले सामान की जांच करता दिखाई दे रहा है। छोटा डॉन अपनी मस्ती दिखाता है, जहां एक ओर वह रंग बिरंगे गद्दों पर बैठे हुए दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर उसके दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए एक जश्न का माहौल बनता है। छोटा डॉन एक बड़ी आइसक्रीम कोन लिए मुस्कुराते हुए नजर आता है और उसके चारों ओर बच्चे संगीत की कुर्सियों के खेल में व्यस्त हैं, जहां वह बीच में खड़ा होकर ताली बजा रहा है और सबको उत्साहित कर रहा है। छोटा डॉन एक सुपर हीरो की कापा पहने हुए झूले पर वीरता से खड़ा होता है, जबकि उसके दोस्त नीचे से उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। और फिर वह एक रंग बिरंगे जन्मदिन के केक के पास खड़ा है, जिसके पास वह एक इच्छा करने के लिए तैयार है। रात के समय छोटा डॉन और उसके दोस्त एक अलाव के चारों ओर बैठे हुए हैं, जहां वे स्मोर्स बना रहे हैं, जबकि आसमान में तारे चमक रहे हैं। और फिर एक मजेदार दृश्य में छोटा डॉन बड़े चश्मे और पार्टी हैट में मस्ती करते हुए दिखता है। छोटा डॉन अपने दोस्तों के साथ एक धूप भरे आंगन में पानी के गुब्बारों की लड़ाई में मस्ती कर रहा है, जहां हंसी का माहौल है। और फिर एक नजदीकी दृश्य में उसका चेहरा रंग बिरंगे पेंट से भरा हुआ दिखता है, जो उसकी खुशी और रचनात्मकता को दर्शाता है। मिरवकार उत्साहित, मंजूर चलो शहर चलते हैं। मिरवकार और मंजूर एक भीड़ भाड़ वाली बस में कदम रखते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है क्योंकि वे लोगों के बीच से गुजरते हैं। मिरवकार और मंजूर बस से उतरते हैं। शहर की ऊंची इमारतें उनके पीछे हैं, जबकि वे व्यस्त सड़क पर कदम रखते हैं। मिरवकार एक ट्रेंडी कैफे की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है क्योंकि वे शहर में अपने अगले लक्ष्य पर चर्चा करते हैं। यह कहानी एक बंदर और बिल्ली की है जो हमेशा एक दूसरे के साथ मजेदार हरकतें करते रहते हैं। एक दिन बंदर ने बिल्ली को एक केला फेंका, जिससे वह चौंक गई और पीछे हट गई। बंदर ने बिल्ली के चारों ओर नाचना शुरू किया, अपने मजेदार हरकतों को दिखाते हुए। बिल्ली ने भी बंदर की नकल करते हुए नाचना शुरू कर दिया और दोनों मिलकर एक मजेदार दृश्य बना रहे थे। फिर बंदर झील के पास एक पेड़ पर चढ़ गया और बिल्ली को शरारती अंदाज में नीचे से देख रहा था। वाकर महिलाओं और सज्जनों, आज से मैं इस गांव का सबसे बड़ा हीरो हूँ। मंजूर हीरो ठीक है, लेकिन किस फिल्म में दो भैंसों की प्रेम कहानी? वाकर थोड़े उलझन में लेकिन दृढ़ संकल्पित कुछ उत्सुक बच्चों के सामने खड़ा है, जो उसकी भव्य घोषणा को ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि उनके पीछे सूरज अस्त हो रहा है, जो गांव पर एक गर्म चमक डालता है। मंजूर एक पेड़ के खिलाफ टिके हुए हाथों को पार किए हुए और मजेदार भाव के साथ गांव वासियों की ओर इशारा कर रहा है, जो वाकर की हरकतों पर हंसते दिख रहे हैं।
वाकर रंगीन कपड़े से बना एक अस्थाई केप पहने हुए गांव की छोटी पहाड़ी पर एक नायक की मुद्रा में खड़ा है, जबकि नीचे गांववासी इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी हरकतों के बारे में फुसफुसाते हुए और हंसते हुए। मंजूर अब जोर से हंसते हुए वाकर की ओर इशारा कर रहा है, जबकि पास में कुछ गांववासी हंसी से अपने पेट पकड़कर खड़े हैं, जो स्पष्ट रूप से इस चल रहे मनोरंजक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हैं।